जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर से क्या छुपा रहे हैं। आप चाहे कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, चाहे आपकी बात हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। ये रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं, क्या कनेक्शन है आप दोनों का एक दूसरे के साथ। डेथ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द हैंगमैन, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। बॉटम में है 7 ऑफ सोर्ड्स। देखिए साइन बता दें, एरिस, लीव, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है। देखो, हमें ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने आपसे बिन कुछ कहे ये रिश्ता खत्म किया है और यहाँ पे नो कांटेक्ट की रीडिंग होने वाली है। और अगर कांटेक्ट में है भी तो बहुत ज़्यादा कम बात हो रही है। नोट वाली सिचुएशन है यहाँ पे। कभी आना कभी जाना, मन हुआ तो बात कर ली, नहीं मन हुआ तो बात नहीं की। अचानक ही इन्होंने रिश्ता खत्म किया है। हो सकता उस टाइम इन्होंने आपको छोड़ा हो जब आपको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। बहुत ज़्यादा आप ऐसी हालत में थे जहाँ अकेले खुद को संभाल नहीं पा रहे थे, इन्हें ज़रूरत थी। हो सकता फाइनेंशियली ज़रूरत थी आपको, या इनके साथ की ज़रूरत थी। हो सकता है यहाँ पे कोई मैरिड इंसान हो सकता है जो अपने फैमिली को ज़्यादा टाइम दे रहा है, या फिर ये ऐसा दिखा सकते हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ अगर इनकी शादी नहीं हुई है तो। और आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते थे, स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाए आपके लिए, हिम्मत नहीं दिखा पाए। ऐसा नहीं कि इनके अंदर हिम्मत नहीं है, इनके अंदर करेज बहुत है, हिम्मत बहुत है, लेकिन ये अपनी ताकत को पहचान नहीं पाए ये क्या कर सकते हैं। और आपका प्यार कहीं ना कहीं इन्हें बर्डन फील हो रहा था, बोझ लग रहा था, या इन्हें ऐसा लग रहा था कि अकेले रिश्ता चला रहे, अकेले निभा रहे हैं, आप इनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून की कहीं चेंज और बदलाव चाहते हैं रिश्ते में, कि एक तरह का सब वो कर करके ना इंसान बोर हो जाता है, एक तरह का खाना खा करके। तो इस रिश्ते में कुछ चेंज और बदलाव चाहते। हो सकता है इन्होंने आपके प्यार को सेक्रीफाई कर दिया है। हो सकता है आजकल ये दोस्तों के साथ बिजी हो, वह इंजॉय कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कहना चाहते हैं कि आपसे ट्रू लव करते हैं और सच्चाई से भाग रहे हैं, आपसे झूठ बोल रहे हैं, छुपा रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं।
क्या झूठ बोल रही हैं आपसे। हो सकता है आप इनसे शादी करना चाहते थे और शादी के बाद पहुंचते पहुंचते अचानक रिश्ता टूट गया, शादी हो नहीं पाई आपकी और आज ये अकेले हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं आपको छोड़कर। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मूड स्विंग हो रहे हैं इनके, जजमेंट चाहते हैं, फिर से रिवर्ट करना चाहते हैं आपके साथ में, बैलेंस करना चाहते हैं। अब हम ये बताते हैं आपसे छुपा क्या रहे हैं। आपसे ये छुपा रहे हैं, आप इनसे देखो करना चाहती थी शादी, ठीक है, और ये शादी से भाग रहे थे, ये आपसे शादी करना नहीं चाह रहे थे, ओनली इनका अट्रैक्शन था आपसे। जब आप इनसे मिले उस टाइम इनका प्यार उतना डेवलप नहीं था जितना आप इनको चाहते थे, और इसीलिए आपके प्यार से भाग रहे थे, कमिटमेंट से भाग रहे थे, सच्चाई से भाग रहे थे, क्योंकि ये आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे, आपको लॉन्ग टर्म तक आप लेके नहीं चलना चाहते थे, ये बस मौज मस्ती तक ही सीमित थे कि रिलेशनशिप में रहना है, मौज मस्ती करना है और अलग से हो जाना है, सीरियस नहीं थे ये। जब आपने कभी इनसे कहा होगा तो इन्होंने कहा होगा मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बिजनेस में बिजी हूँ, या मैं पैसे कमाने में बिजी हूँ, मैं जॉब में बिजी हूँ, मैं कैरियर में बिजी हूँ, मेरे पास अभी शादी वादी के लिए टाइम नहीं है। ठीक है, जब होगा तब देखा जाएगा, अभी फिलहाल मेरे पास कोई टाइम नहीं शादी के लिए। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं दिखाई, ये कहते हैं ना कि क्लियरिटी देकर किसी को छोड़ देना, वो सब नहीं किया इन्होंने। दिल में बातें रखी, बहाने बना के अचानक रिश्ता खत्म कर दी, आपको बगैर बताए, आपको कुछ क्लियरिटी भी नहीं दी, कुछ बताया भी नहीं, बस यूं कि आजकल मैं बहुत बिजी हूँ और मेरे पास अभी टाइम नहीं है बात करने का, जब टाइम होगा तो मैं खुद बात कर लूँगी, खुद बात कर लूँगा, ठीक है। और अकेले आपने इस रिश्ते को बैलेंस करने की बहुत कोशिश की, निभाने की बहुत कोशिश की, जितना चाह इन आपका बस था आपने इस रिश्ते को निभाया, लेके चले आप। और ये अक्सर कंफ्यूज, ये कोई डिसीजन नहीं ले पाए आपके लिए, कोई क्लैरिटी नहीं दे पाए, जब भी बात हुई तो इनका मूड स्विंग होना, घर परिवार का बहाना बनाना, दोस्तों ने उल्टा सीधा पढ़ा दिया, उनकी बात मान ली, उन्होंने बीच में जहर घोल दिया, उनको सच समझ लिया, अब ये चाहते हैं रिवर्स करना और आप इनकी लाइफ में वापस आ जाए, उसके लिए प्रेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं इनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। और ये सारा सच आपसे छुपा रहे थे क्योंकि आपसे इग्नोर कर रहे थे, आपको बिजी बता रहे थे, लेकिन इतना बिजी नहीं थे। कोई भी इंसान कितना भी बिजी हो तो इतना तो टाइम निकाल ही रहता है कि 10 मिनट का 15 मिनट का टाइम आपको निकाल सके, इतना तो वो कर ही सकता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने बताया कि ये बहुत ज़्यादा बिजी है आपको लेकर, मतलब अपने काम को लेकर, जब फ्री होंगे तब आपको टाइम देंगे, जब फ्री नहीं होंगे तो नहीं देंगे। और अकेला चना क्या पहाड़ फोड़ेगा, अकेले आप कब तक इस रिश्ते को लेके चलते। और धीरे धीरे करके इनको ऐसे लगने लगा कि आपका प्यार इनको बर्डन फील होने लगा, बोझ लगने लगा, जैसे एक्स्ट्रा बोझ इन पर डाल दिया गया हो और ये थक गए हैं बिल्कुल, बहुत ज़्यादा एफर्ट इन्हीं ने लगाए हैं। और अब कुछ चेंज बदलाव इनको लग रहा है, सब कुछ खत्म, सेक्रीफाई कर दिया आपको इन्होंने, खो दिया, और कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि किसी के साथ ये इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। और आप दोनों का झूलक तो है ये, लेकिन इस बात को ये पहचान नहीं पा रहे हैं, इस बात का बोझ लग रहा है इनको, रिश्ता क्यों खत्म हुआ है, इस बात का बोझ लग रहा है। आपके पर्सन ने आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, बस ये रिसीविंग एनर्जी में रहे, आप इनको देते गए और ये बस लेते गए,
देना जरूरी नहीं समझेगा। अब प्यार हो रहा है इन्हें आपसे, तभी मैटेरियलिस्ट चीजों में फंसे हुए थे। वाह, इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपना ट्रू लव खो दिया है, सच्चा प्यार खो दिया है। सेलिब्रेशन किसके साथ कर रहे हैं? ऐसा दिखा रहे हैं कि बहुत ज्यादा खुश है, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, लेकिन ये खुश नहीं है अंदर से। ट्रू लव। देखिए, पास्ट में इन्होंने बहुत ज्यादा इग्नोर किया है। ये पैसे कमाने में चूर थे, उसमें मगरूर थे, आपको ध्यान नहीं दे रहे थे, आप पर ध्यान नहीं दे रहे थे, आपको लेके नहीं चल पा रहे थे। और आज इनकी करंट फीलिंग दिख रही है कि जिसके साथ इन्होंने रिश्ता खत्म किया है, उसी के साथ इनको फिर से रिलेशनशिप में आना है। अब इस चेंज और बदलाव चाहते हैं। जो रिश्ता इन्हें बोझ लग रहा था, बर्डन फील हो रहा था, इनको लग रहा था कि इन्होंने ही सब कुछ दिया है, आपने इनके लिए कुछ नहीं दिया है, तो आज अब ये इक्वल गिव एंड टेक आपको देना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। एक टाइम था कि ये आपको छोड़ के चले गए, अचानक बगल कुछ बताए, कुछ क्लैरिटी भी नहीं दी और सब कुछ छुपाते रहे कि आपसे दूर भाग रहे हैं, आपसे कुछ छुपा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा था कि आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं सकते, आपसे कभी झूठ नहीं बोल सकते, ये बहुत सच्चे हैं, बहुत नेक दिल के हैं, आज तक आपसे कुछ इन्होंने छुपाया नहीं। आपको इनके सच को ऐसा लग रहा था कि कितना भी आपसे झूठ बोल लें, फिर भी वो सच लग रहा था। आपने इनके झूठ पर भरोसा किया है, कभी आप इनको समझ ही नहीं पाई, इनके दिल में क्या चल रहा है। फिर आप तो शुरू से यही समझते रहे कि ये आपके पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करती हैं आपसे, आपको कभी झूठ नहीं बोल सकती, कभी धोखा नहीं दे सकती, कभी झूठ नहीं बोल सकती, धोखा नहीं दे सकते। और आप अक्सर बैलेंस करने में लगे रहे या लगी रहे। ठीक है, अब क्या है, अब इनको एहसास हो रहा है कि ये आपसे ट्रू लव करते हैं, आप इनकी सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, आप इनकी काउंटर पार्ट है, करंट पार्टनर है। चाहे आप मेल को देख रहे हैं, फीमेल के लिए देख रहे हैं, या फिर क्रश के लिए देख रहे हैं, या फिर अपने एक्स के लिए देख रहे हैं। ठीक है, हमें ज्यादातर एनर्जी एक्स की लग रही है, जो आपके एक्स हैं उनकी एनर्जी लग रही है। न्यू कनेक्शन हमें नहीं दिख रहा है। तो अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने अपनी ट्रू लव को खो दिया है, गवा दिया है। अभी ऐसी हालत होगी इनकी, ना ये मर पा रहे ना जी पा रहे, इनको कहीं सुकून नहीं, कहीं चैन नहीं, इनको पीस और शांति चाहिए। ये सुकून चाहते हैं, आपका इनका साथ मिल जाए, कि आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन अब ऐसी स्थिति में आ गए हैं क्योंकि झूठ बहुत बोले इन्होंने। अब उसको डर है इन्हें कि आपने झूठ पकड़ लिया है, अब आपको कैसे मुंह दिखाएंगे। लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि जो इंसान मुझसे शादी करना चाहता था, अब मैं कैसे उससे शादी करूं, कैसे उसके पास जाऊं, कैसे मुंह दिखाऊं। तो ये भाग रहे हैं कहीं ना कहीं आपसे। जानते तो ये भी हैं कि हाँ ट्रू लव करते हैं आपसे, लेकिन ये भाग रहे थे। ये सोच रहे थे कि पैसा ही सब कुछ है, पैसे से कुछ भी कर सकते हैं, प्यार खरीद सकते हैं, किसी को भी खरीद सकते हैं। इनको लगा कि पैसे से सब कुछ होता है, लेकिन प्यार नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपसे भाग रहे थे, झूठ बोल रहे थे, आपको कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं को क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इन्होंने भागना बेटर समझा। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या करने वाले। देखो, आप लोगों का जो कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम, ट्रू लव, सोलमेट का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ठीक है, आप लोग आज से नहीं जुड़े हैं, आप दोनों बहुत पहले से मिले हुए हैं। 5D में आपका मिलन हो चुका है, 3D में बेशक आप अलग हैं। चीटिंग धोखा तो किया है इन्होंने आपके साथ, अब रिग्रेट फील हो रहा है इनको, पजेसिव हो रहे हैं आपको लेके, बैलेंस करना चाहते हैं।
चीजें खत्म तो है आपके बीच में। देखो, जो कुछ झूठ इन्होंने बोला है आपसे, कुछ छुपाया है, ठीक है, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हैं, उस इल्यूजन से बाहर निकलना चाहते हैं। इनको चिंता हो रही, डिप्रेशन में जा रहा, फिर डर लग रहा है, निगेटिविटी ने उनको घेर लिया है, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं कि सच्चे प्यार को खो दिया इन्होंने, सच्चे प्यार से झूठ बोला, धोखा दिया। ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। अब ये सोचते हैं कि मैं अब दोबारा उसको खो नहीं सकता। अब ये आपको पाना चाहते हैं, ठीक है। अब ये आपको पाना चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते। ओवर पॉजेसिव हो रहे हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं फाइनेंशियली अब ये बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गए हैं, तो आपके लिए कुछ ना कुछ कमिटमेंट देना चाहते हैं ये। कुछ लोग मैरिड हैं तो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपना रिश्ता बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखा, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है उनको इन्होंने धोखा दिया है, जो बहुत पावरफुल इंसान है। उल्टे सीधे कार्ड हो गए, क्या बात है। अट्रैक्शन बरकरार है इनका, एक टाइम पे ये आकर आपके लिए बहुत अट्रैक्टिव थे। देखो, अब ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, गुस्से वाले हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। अब इनका अगला कदम है कि आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, अपने प्यार का कप ऑफर करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, हारमनी चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, रिकंसिलेशन चाहते हैं आपके साथ करना। लेकिन कुछ के पार्टनर ऐसे हैं जो न्यू बिगिनिंग तो करेंगे आपके साथ, लेकिन जरूरी नहीं कि परमानेंटली करें। लेकिन कुछ के पार्टनर ऐसे हैं कि परमानेंटली रियूनियन करना चाहते हैं। ये थोड़े ईगोइस्ट इंसान हैं, अपने चलाने वाले, डोमिनेटिव टाइप के हैं, अपनी मनमानी करने वाले। इनके अकॉर्डिंग चलो तो ठीक है, नहीं तो ये आपको छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। ये नाराज हो जाएंगे अगर आप इनकी बात नहीं मानेंगे तो। और ये बैलेंस कर रहे हैं, दो रिश्तों में जगल कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं कोई तीसरा बंदा है इनके बीच में, चाहे वो फैमिली है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, चाहे या फिर इनका करियर है, या इनका कोई काम हो सकता है, दोस्त हो सकते हैं, कुछ तो है जो बीच में तीसरा बंदा है, जिस वजह से आपका रिश्ता टूटा है, खत्म हुआ है। क्योंकि हमें दिख रहा है कि आपने इनसे शादी के लिए कहा, इन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया। कह सकते हैं कि डायरेक्ट वे में ऐसे दिखा दिया कि ये आपसे शादी करना नहीं चाहते। खुल के तो ये मना नहीं कर पाए, लेकिन बहुत सारे इन्होंने बहाने बना दिए आपको कि हाँ, ये आपसे शादी करना नहीं चाहते, और आप समझ गए इस बात को। तो ये छुपा क्या रहे हैं? ये छुपा ये रहे हैं, आपके बिना परेशान बहुत हैं, रातों को जागते हैं, रोते हैं, याद करते हैं आपको। ऐसा दिखा रहे हैं कि ये बहुत खुश हैं, मस्त हैं, इंजॉय कर रहे हैं, आपको ऐसा दिखा रहे हैं। छुपा ये रहे हैं कि आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। इनके दिल में आज भी आपके लिए प्यार है, केयर है, ठीक है। लेकिन ईगोइस्ट इंसान दिखाते ऐसा ही, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन्हें फर्क पड़ता है आपके होने ना होने से, क्योंकि आपको जो कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ट्रू लव है, सोलमेट है, एक दूसरी काउंटर पार्ट है, डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है। ना तो आप खुद मिले इनसे, ना ही खुद अलग हुए। डिवाइन ने ही आपको मिलाया, डिवाइन ने ही आपको अलग किया, और डिवाइन ही आपको फिर से मिलाएगा। फिर से आप दोनों के बीच रियूनियन होगा, रिकंसिलेशन होगा, ठीक है। तो ये है इनकी करंट फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन, और इनकी छुपी हुई भावनाएं जो ये आपको बताते नहीं है, आपको शेयर नहीं करते, आपको दिखाते नहीं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा।